हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी, यहाँ जो सब्ज़ी बन रही है वो है तुरई और मूंग दाल की सब्ज़ी। तो तुरई जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना ही मैं तुरई खाती हूँ ना ही करेला। लेकिन मेरे हस्बैंड को तुरई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो साथ में मुझे भी खाना था ये। तो इसमें मैं थोड़ी सी मूंग दाल ऐड कर दी हूँ, इससे जो है टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बहुत दिनों से कपड़े जो है वॉश करना था, तो फाइनली वो काम हो गया। उसके बाद जो है फोल्डिंग का काम रहता है, ये सबसे बड़ा काम होता है। धोना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उसको फोल्ड करके रखना होता है। तो ऐसे ही फोल्ड करके सबको सेट कर रही थी। सोचा थोड़ा सा मैं अपना वार्डरोब आप लोगों को बता दूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है जी, बस नॉर्मली जैसा है वैसा ही है। और मैं ज़्यादातर कपड़े अपने जो है फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ, उसको हैंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा आयरन नहीं कर लेती हूँ। जब मुझे पहनना हो तो मैं उस टाइम पे आयरन कर लेती हूँ। मैं ना आयरन में बहुत ही लेज़ी हूँ। मुझे इतना परफेक्ट आता भी नहीं। घर पर भी मेरी बहन मुझे करके देती थी, और मैं किसी के भी कपड़े आयरन नहीं करती थी। यहाँ शादी के बाद थोड़ा थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के कपड़े ऐसे ही आयरन करने के बाद मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है। अब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस जो कपड़े पहनना हो वही निकाल के आयरन कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े जो है फ़िलहाल मुझे अभी फ़िट नहीं हो रहे हैं। मैं जब बहुत दुबली थी तब के थे वो। मतलब शादी के बाद और इज़ान के बाद भी थोड़ी सी ही दुबली ही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वेट अचानक से बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। तो अब वो थोड़े बहुत नहीं आ रहे हैं मुझे। तो जी, ये है मेरे हस्बैंड का वार्डरोब। तो इनके यहाँ माशाल्लाह से हमेशा ऐसे ही रहते हैं। सब कुछ सेट होके ही रहता है इनके। हैंग करके ही रखती हूँ इनके कपड़े सारे में। उसके बाजू में जो सेक्शन है वो ईज़ान का है, और माशाल्लाह से ईज़ान के कपड़े छोटे छोटे रहते हैं, तो इसका एक ही रो में आ जाते हैं। ज़्यादा उसको स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन विंटर कपड़े थोड़े मोटे होते हैं ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो ये थोड़े डेली यूज़ के हैं, और थोड़े बाहर जाने के टाइम पे मैं उसको पिना के लेके जाती हूँ। तो लास्ट में जो है वो विंटर कलेक्शन है, वो थोड़े मोटे मोटे हैं। उसके मैं ज़्यादा परचेज़ की थी विंटर कलेक्शन, क्योंकि वो स्वेटर नहीं पहनता, तो उसको मोटे मोटे कपड़े ही उसको कवर कर देते हैं। तो ये मेरा रैक है। डेली यूज़ का है। और यहाँ ऊपर मेरे हिजाब वेल्स है, ज़्यादातर पूरे हिजाब वेल्स है। उसके बाजू जो है मैं थोड़े से ईज़ान के नए विंटर कलेक्शन जो ली थी वो यहाँ पे रखी हूँ। तो बस इतना ही, एक रो कंप्लीट। और उसके बाद आते हैं यहाँ वाले सेक्शन में, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी ना। तो ये मेरे इंडिया से मैं लेके आई थी, जो भी मेरे शादी के बाद थोड़े थे, और इज़ान के टाइम पे मैं थोड़े से वापस आने के टाइम पे थोड़े से स्टिच करवा के लेके आई थी। तो अब वो कुछ भी नहीं आ रहे मुझे। और यहाँ फिर मैं एक थोड़े से टॉप ली हूँ, जो वही मैं वेयर करती हूँ। और ये वाले ड्रेसेस थोड़े से स्टिचेस मैं ओपन कर ली हूँ, थोड़ा बहुत आ जाते हैं, ज़्यादा थोड़े नहीं आते। तो बस इतना ही है जी। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है, यहाँ हम लोग टॉवल्स, बेड कवर्स, पिलो कवर्स और कर्टन्स, ईज़ान के पुराने कपड़े हैं थोड़े, जो अब उसको नहीं हो रहे हैं, और थोड़े से विंटर कलेक्शन के उसके कैप्स, स्वेटर पुराने जो भी मैं कवर में डाल के रखती हूँ। दो छोटे से ब्लैंकेट है, जो ईज़ान जब छोटा था, जब वो चूल्ही में सोया करता था, तो उस टाइम पे मैं उसको उड़ाती थी, तो वो वाले भी ब्लैंकेट्स मैं अब रखती हूँ। अब तो वो यूज़ नहीं होते हैं। तो बस इतना ही है था मेरा वार्डरोब कलेक्शन। और उसके अगले दिन जो है हम लोग गए थे एवेन्यू मॉल, रियाद एवेन्यू मॉल। उसको हारा लुलु भी बोलते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ हम लोग गए थे। मुझे ना बहुत दिनों से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाना था, जो कि इडली डोसा हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। और उस दिन हॉलीडे भी थी, क्योंकि सऊदी फाउंडिंग डे था उस दिन। तो इस साल से वो लोग यहाँ पे हॉलीडे दे रहे थे सऊदी फाउंडिंग डे के लिए। तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम भी था, तो हम लोग चले गए। वो हमें थोड़ा सा दूर होता है वो मॉल जाना, उस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं जाते। तो थोड़ी सी ग्रॉसरीज लेनी थी हमें, वहाँ से हम लोगों ने ले ली। और उसके बाद हम लोग
ब्रेकफास्ट का मतलब अपना डिनर करने के लिए गए। तो बीच में मुझे ये नज़र आ गए, अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे माशाल्लाह से। लेकिन सारे जो है ना रूबी डायमंड, रूबी जो स्टोन होता है, रूबी स्टोन के थे और ज़्यादातर डायमंड कलेक्शन ही थे। बहुत ही कॉस्टली रहते हैं ये, लेकिन डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। तो बस ऐसे ही इनको यहाँ मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए कितने प्यारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। तो जी ये था वो रेस्टोरेंट जो सा बहुत ही अच्छा यहाँ पे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हमें मिलता है। और लास्ट ईयर थोड़ा सा बंद था ये, तो फिर अब रीओपन हुआ है शायद इसका। लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था ना। लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा मिलता है, पूरी इंडिया की याद आ जाती है यहाँ से, यहाँ पे खाने से। डोसा इडली बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग भी गए थे और मेरे हस्बैंड ऑर्डर किए थे पानी पूरी लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी। बाकी वेजिटेरियन आइटम्स बहुत अच्छा मिलता है, मतलब वेजिटेरियन फूड, इडली डोसा हो या फिर चावल आइटम जो भी है बहुत अच्छा मिलता है। मैं पूरी ऑर्डर की थी और साथ में डोसा ऑर्डर किए थे हम लोगों ने, और ईज़ान के लिए इडली। और थोड़ा पब्लिक ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी उस दिन क्योंकि हॉलीडे थे ना, तो सब लोग आ गए थे। तो थोड़ा सा ऑर्डर लेट आया तो थोड़े चीज़ें शूट की हूँ, थोड़े नहीं। और मुझे लोगों में ज़्यादा शूट करना अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा शूट की हूँ, बस उतना ही। जैसे कि मैं बोली थी कि यहाँ पे सऊदी फाउंडिंग डे का हॉलिडे था, तो जैसे सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही इस साल से इसका ये सेलिब्रेशन हो रहा था। तो यहाँ छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट किया था उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। खाने के बाद वापसी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे शूट की हूँ। अच्छे से प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे थे, थोड़े से एक्ट म्यूज़िक बहुत कुछ था। स्टार्टिंग जब हम लोग एंटर हुए तब से शोर था यहाँ पे, लेकिन मुझे जाने नहीं हुआ। हम लोगों को थोड़ी सी ग्रोसरीज भी लेनी थी और खाने भी जाना था, तो वापसी में थोड़ा सा शूट की हूँ। तो आप लोग भी देख के एंजॉय कीजिएगा। जिस तरह से इंडिया में भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के टाइम जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उस उसी तरह ये लोग भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए। मुझे तो स्कूल टाइम की याद आ जाती है इस तरह के प्रोग्राम्स देख के। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती थी इस तरह के प्रोग्राम्स में। और जब भी इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, एनुअल डे हो, तो ऐसे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं ना स्कूल टाइम में देखने, और मैं भी पार्टिसिपेट भी करती थी। तो बस वही याद आती है देख के। आई जस्ट होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल कीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।